चलो भाई, क्या है हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक? मोशन के बारे में। साइंस का टॉपिक मोशन। क्या मोशन? मोशन का मतलब क्या होता है? हरकत। क्या करना? हरकत, मूवमेंट। क्या करना? मूवमेंट। तो अब मूवमेंट हम कैसे देखते हैं? फर्क। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट, हरकत। आसपास तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें मूव करती हैं। हम भी तो मूव करते हैं। हम भी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। हम हवा को महसूस करते हैं कि एयर जो है ये भी ब्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हम रिवर्स को देखते हैं, उनमें भी एक फ्लो होता है, मोशन होता है। वो भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मोशन एक हमारे लिए एक बहुत ही एक असेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ का, है ना। अब मोशन है तो मोशन की क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। कोई चीज को हम उठा रहे हैं, है ना, एक चीज को हम उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमने इसको उठाया है तो ये भी मोशन में आ गई। हम क्लॉक के अंदर जो वो लगी होती हैं उसको, घड़ी के अंदर जो हैंड्स लगे होते हैं जैसे मिनट हैंड वगैरह, वो भी तो मूव करते हैं। मून जो है ये भी अर्थ के जो है वो चारों तरफ ऑर्बिट में घूमती है, वो भी एक मोशन है, वो भी मोशन है। इसी तरह जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो सन है, और सन के हम जानते हैं कि चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स हैं। क्या है? है कि नहीं? तो क्या देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारा सन है। सन तो स्टेशनरी है ना, सन जो है वो स्टेशनरी है। लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे एक प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है यहाँ पे? सन के साथ कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। ये कौन सा है? मरकरी। मरकरी के बाद जो है वो नेक्स्ट कौन सा है? वीन्स। मरकरी हो गया, वीन्स हो गया, और मरकरी हो गया, वीन्स हो गया, एंड अर्थ। तो ये हमें याद रखना है कि अर्थ जो है ये कहाँ पे है। देखो, पहले आएगा मरकरी, फिर आ रहा है वीन्स, देन आ रहा है अर्थ। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मोशन के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बेसिक तो हम घर में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं मूव करते हुए, है ना। एनिमल्स जो है वो भी मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आल्सो शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं दे शो डिफरेंट एक्शंस। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मरकरी है, वीनस है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ जो है वो क्या करेगा कि सूरज के ये चारों तरफ जो है एक रिवोल्यूशन जो है इसको कंप्लीट कर रही है, कंटिन्यूसली ऐसे मूव कर रहा है, मोशन है। क्या है? मोशन में है। कौन सा मोशन है? अगर हम देखें तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा? यूनिफॉर्म। अगर हम गाड़ी की तरह बात करें कि गाड़ी का कहीं मोशन यूनिफॉर्म हो जाता है, कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है, कहीं पे यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर पृथ्वी के साथ वैसा होगा कि मान लो पृथ्वी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक स्पीड उसकी कंटिन्यू है, सेम, यानी जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे आके अगर वो थोड़ा रुक जाती है फिर कंटिन्यू, तो क्या होगा? ये ओशंस का जितना पानी है ये पूरा जो है ये बाहर निकल के आ जाएगा हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। साइंस में हम क्या डिस्कस करते हैं, मतलब जो यूनिवर्सल लॉज है ना, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं यूनिवर्स के अंदर, उन चीज़ों को हम खोज करते हैं। साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है, उसके बारे में एक डिस्कवरी करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कौन सा एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि भाई एक सेब जो है, एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब वो एक कोई एक साधारण इंसान तो नहीं था, क्योंकि बिकॉज ही वाज अ जीनियस पर्सन ऑफ दैट टाइम।
उसके अंदर जो उसकी जो मेंटल एबिलिटी थी वो हम एक आम व्यक्ति की तरह नहीं थी, सोचने की क्षमता उसकी ज़्यादा थी। उसने सेब को नीचे गिरते हुए देखा और उसने तुरंत उस पर रिसर्च करना शुरू की कि ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन, कोई चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आ रही है। हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं पत्थर को तो वापस नीचे आ रहा है, आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये चाक का पीस है तो इसको ऊपर से डालेंगे नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि भाई चीज़ को ऊपर हम फेंक रहे हैं वो नीचे आ रहा है, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, फिर हम स्पेस में उड़ते जाते, है ना। पक्षी जो है, बर्ड्स जो है वो भी हवा में उड़ते ही रहते, हम भी उड़ते रहते, तैरते रहते। जैसे एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर स्पेस में जाता है तो वहाँ ग्रेविटेशन कम होता है, वहाँ पे ग्रेविटेशन कम होता है। मून पे हम जाते हैं तो मून पे अर्थ की जो ग्रेविटेशन है कम है, इसलिए वहाँ आप इस तरह फास्ट नहीं चल सकते हैं जैसे हम अर्थ पे मूव कर रहे हैं। वहाँ आप उस तरह का मोशन हम शो नहीं कर सकते जिस तरह का मोशन हम अर्थ पे शो कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी उस साइंटिस्ट का नाम था इसाक न्यूटन। क्या नाम था, इसाक न्यूटन था उसका नाम। उसने फिर डिस्कवर किया, और क्या डिस्कवर किया उसने अपनी रिसर्च में कि ग्रेविटेशन है, अर्थ के अंदर एक फोर्स है, अर्थ के अंदर एक फोर्स है। हमारा ये अर्थ प्लेनेट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ, हम इसी को ले लेते हैं, और इस अर्थ के अंदर जो है वो क्या है, एक फोर्स है। एक फोर्स नहीं है, कई तरह के फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो बाहर से अंदर की तरफ लगता है। कोई चीज जो है ना, जब वो सर्कुलर पाथ में हो, जैसे हम देखते हैं कि ये जो पहिया होता है जब घूमता है ना, कौन सा पहिया, जो हम वो मैनुअल होता है जो हाथ से, अक्सर हम ये ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं ना, तो वो भट्ठी में उसके पास एक ना, भट्ठी के साथ एक वो पहिया होता है जो उसको हाथ से घुमा रहा है ना। तो आप देखना उसका क्या, जब वो उसको मोशन दे रहा है, वो कौन सा मोशन है, मोशन। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ताकि मोशन, तो हर जगह मोशन हम देखते हैं। आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, आपके हैंड्स हैं या आपका जो पैर है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, हमारी आई जो है ब्लिंकिंग हो रही है, आई बाल जो है ये मूव कर रहे हैं, इस तरह है ना। हमारा हार्ट जो है ये भी मोशन में, पंपिंग का मोशन है कि नहीं। अब हमारे अर्थ में एक फोर्स है, और उस फोर्स का नाम क्या है, देखो फोर्स, मोशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये इंटर रिलेटेड है। अब ये है ना, क्या है, इंटर रिलेटेड। मोशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉटल है ना, खाली बॉटल है। अगर हम इसको नॉर्मल सा एक पुश देते हैं, क्या करेंगे, पुश करते हैं, पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुश करेंगे तो ये थोड़ा सा मूव करेगी। अगर जोर से पुश करोगे तो यहाँ से थोड़ा लुढ़क के, है ना, बाहर चली जाएगी। हमारे पास एक फुटबॉल होता है, क्या है, फुटबॉल है। फुटबॉल को अब जरा सा किक करते हैं तो वो कितना फास्ट मूव करेगा, है ना, और कहाँ तक मूव करेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने उस पर कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। मोशन, उसका मोशन डिपेंड करेगा कि उस पर फोर्स कितना लगा, उस पर फोर्स कितना लगा। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो अगर इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में निकालेंगे तो ये आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। तो हमने देखा कि अर्थ जो है ये क्या कर रहा है कि ये भी मोशन में है, लेकिन सन के चारों तरफ। इसका मोशन कौन सा है, ये सर्कुलर मोशन है। मोशन, मोशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं एक होता है हमारे पास रेक्टिलिनियर। क्या होता है, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन।
और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, और उसके बाद हो गया सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर है ना, सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो। एक और होता है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। थ्री टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर होता है कौन सा, जो हम स्ट्रेट पाथ पे होते हैं, जब हम स्ट्रेट पाथ होता है हमारा, है ना। कौन सा पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ। अगर हम उसका एंगल का मेजरमेंट करेंगे 180 डिग्री स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक लेते हैं, हमारा ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है ना। इनिशियल पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए, और ये हमारा जो है ये एंड पॉइंट है, इसको नाम देते हैं बी। अब यहाँ से जो है वो क्या करता है कि एक व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, यहाँ से मूव कर रहा है ना, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसी तरह वो चलते चलते यहाँ पर पहुंच गया है। तो अब ये वाला जो मोशन है इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर। कौन सा कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। अब कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स्ड इसी तरह से मूव करती रहती हैं, एक ना रेक्टिलिनियर मोशन उनका होता है स्ट्रेट लाइन में। अब सेकंड हमारा क्या होता है, सर्कुलर। सर्कुलर होता है राउंड पाथ। कौन सा पाथ, राउंड पाथ हो गया, या सर्कुलर पाथ हो गया, या जो हम ऑर्बिट, हम मून का ऑर्बिट हो गया, अर्थ का, मरकरी, वीनस, सैटर्न है ना, यूरानस, ये जुपिटर वगैरह, इनका जो पाथ है वो सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन है उनका, ठीक है ना। तो जैसे हमने अर्थ की एग्जांपल दी, ये सर्कुलर है, वीनस है, मरकरी। अब फिर ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है। अच्छा, एक चीज और है कि घड़ी के अंदर जो वो लगे होते हैं हैंड्स, उनका मोशन कौन सा होता है, वो सर्कुलर में आएगा या रेक्टिलिनियर। वो सर्कुलर है, गोल गोल घूम रहे हैं 360 डिग्री। कितना, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे पूरा, वो कितना, वो सर्कुलर वो कंप्लीट करेंगे 360 डिग्री का वो पूरा करते हैं, है ना। तो वो वाला जो मोशन है वो भी हमारा कौन सा बनेगा, सर्कुलर मोशन है। तो मोशन इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ऑसिलेटरी कौन सा होता है, टू एंड फ्रो। कौन सा, टू एंड फ्रो, आगे पीछे। पार्क में कभी जाते हैं, झूला लगा होता है। अब झूले अलग अलग तरह के ना, एक वो होता है जो पूरा गोल घूम रहा है, जो पूरा गोल घूमता है। अब वो कौन सा है, वो सर्कुलर है। कौन सा है, सर्कुलर। वो कौन से मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, जो पूरा गोल घूम रहा है। एक वो होता है जो आगे और पीछे, कहा, आगे और पीछे, आगे पीछे, जितना पीछे जा रहा है उतना आगे जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ये बॉटल है, तो अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, दिस मोशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये आगे और पीछे, जितना पीछे उतना आगे, जितना पीछे उतना ही आगे जाएगा। तो इस तरह हो गया, मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, एंड ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ये इसमें एग्जांपल हमने क्या दिया, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर है। सेकंड हमने कहा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने प्लैनेट्स को डिस्कस किया, याद रखने के लिए, है कि नहीं। और तीसरी जो हमने टाइप देखी वो क्या, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब ट्रेन जो चलती है उसका मोशन कौन सा होगा भाई, वो जो उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, जिग जैग होता है, कहीं सीधा कहीं टेढ़ा मेढ़ा, है ना, जिग जैग पाथ होगा, ठीक है ना। वो हमारा कहीं पे वो बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है उसका। घड़ी की एग्जांपल अगर हम करें तो वहां पे जो है तो वो सर्कुलर मोशन है। पार्क में चले गए, वहां पे जो मोशन हमें मिल रहा है, वहां पे आप कोई झूला देख रहे हैं जो सर्कुलर भी घूम रहा है, कोई झूला होगा जो आगे और पीछे हो रहा है कि नहीं। इस तरह हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज का मोशन कैसा होता है। ये एक बेजान चीज है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, और अभी इस पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो इसलिए ये मोशन में नहीं है। अगर मैं इस पे ये फोर्स लगाऊंगा तो ये भी मोशन में आ जाएगी, ये भी मोशन में आ जाएगी। जिस तरह से आप इसको मोशन में लाना चाहोगे उस तरह से आएगी। अगर सर्कुलर मोशन देना चाहें तो सर्कुलर भी ला सकते हैं, इसको अगर मैं टू एंड फ्रो मोशन में लाऊं तो वो भी ला सकते हैं। लेकिन ये मोशन में कब आएगा, हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा,
फोर्स कितना होना चाहिए, इसके मास से ज्यादा। अगर मान लो फोर्स जो है वो इसके मास से कम होगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर हमारा फोर्स जो है इसके मतलब इसके मास से ज्यादा होगा तो देन ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हो गया एक मोशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसको अगर और अच्छे समझना है तो पहले आप जो है ना इनको इसको इस कॉन्सेप्ट को समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझ, कौन सी चीज है जो अर्थ को भगा रही, कौन सी चीज है जो अर्थ को भगा रही, धक्का कौन दे रहा है उसको, कौन सी चीज है जो अर्थ को धक्का दे रही है। आपने कभी हाथ में वो रस्सा पकड़ते हैं ना जिसके आगे हम वो क्या लगाते हैं, छोटा सा पत्थर, तो उसको गोल गोल घुमाते हैं, घुमाते हैं, लेकिन वो फोर्स कहाँ से लग रही है, हाथ से लगा रहे हैं। अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स जाती है ना, मतलब हम यहाँ से लगा रहे हैं फोर्स उस है ना उस रोप पे, और वो चारों तरफ घूम रहा है अंदर से बाहर, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें यहाँ पता चल रहा है यहाँ कोई फोर्स सप्लाई हो रही, कौन सी फोर्स सप्लाई हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सप्लाई हो रही है। सेकंड हमने याद रखा कि सन जो है इसके अंदर एक एक ग्रेविटेशनल पुल जो है, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचे हुए, और जिसकी वजह से अर्थ जो है वो क्या हो रहा है कि सन के चारों तरफ भागे जा रही है अपने ऑर्बिट के ऊपर, अपने ऑर्बिट के ऊपर। सिमिलरली मून जो है ये भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये हो गया हमारा थोड़ा मोशन के बारे में।